Good evening, everyone. Good evening, everyone. In last class, we have completed series RLC first case. Fine. Series RLC first case we have discussed. I hope my voice is perfectly audible to everyone. And screen is also visible to everyone. Fine. This one series RLC circuit case first. केस फर्स्ट मैंने बताया था, आज हम लोग केस सेकंड की बात करेंगे सीरीज आरएलसी पर. केस सेकंड और केस थर्ड. फाइन. कैमरा सभी का ऑन हो जाए स्टूडेंट्स. पिंटू विशाल 086198 अपने राइट नेम से आओ. अभी से आधे नींद में हो स्टूडेंट्स. आप लोग क्लास दोपहर में नींद लेते हो? आप लोग नहीं लेते हो? सो जाया करो दोपहर को, कम से कम रात को जागते रहो. कुछ ऐसे हो जो दिन भर नींद लेते हो, नींद भी सोचते है आए ना आए, और इतना नींद मारते हो कि मतलब क्या बोलूं मैं आप लोगों को. एक मन तो होता है स्टूडेंट्स आप लोगों की सभी की फोटो है ना एक साथ लेकर डाल दूं. वेरी हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड स्टूडेंट्स. पर मुझे पता है आप लोग हार्ड वर्किंग हो नहीं, ना आप लोग डेडिकेटेड हो. आप लोगों को देखकर ठंड मुझे लगने लगती है स्टूडेंट्स, है ना. इतनी ठंड आप लोग. हाँ राइट. चलिए स्टार्ट किया जाए. फाइन. चलो देखो, लास्ट क्लास तक हम लोगों का जो डिस्कशन था
वो सीरीज आरएलसी पर यहां तक कर चुके थे हम लोग डिस्कशन, पहला केस जिस पर एक्सएल और एक्सी बराबर थे, राइट। इस केस को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं एक्सएल एक्सी बराबर होने के बाद, आज एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी का केस लेते हैं, केस सेकंड। और क्लास बीच में मिस मत कर देना स्टूडेंट्स, अदरवाइज फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखिए, अब हम लोग केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल, चलो देखो, क्या सीरीज आरएलसी सर्किट का केस है। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में ध्यान से देखना, ये आर है, नेक्स्ट कॉइल लगी हुई है, एल है, और नेक्स्ट सी है। आप सब जानते हैं आर एल सी पर अगर आर को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखें तो कहना इससे जेड आर का मतलब केवल आर है। बट इंडक्टर पर बनने वाली प्रतिबाधा जे मॉड एक्सएल है, कैपेसिटर पर बनने वाली प्रतिबाधा जेड सी फेजर माइनस जे मॉड एक्सी है। इतनी बात सब जानते हैं, राइट। लिखना स्टार्ट करिए आप लोग। केस सेकंड पर आज हम बात कर रहे हैं मॉड एक्सएल जब बड़ा है मॉड एक्सी से। कल पढ़ा था मॉड एक्सएल बराबर मॉड एक्सी, जल्दी से इसको लिख लीजिए। सीरीज आरएलसी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं किसी की भी कॉपी किसी भी दिन है ना व्हाट्सएप पर मंगा सकता हूं स्टूडेंट्स, नोट्स प्रॉपर बनाना। इंपीडेंस ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल और वोल्टेज ट्रायंगल तीनों हो चुका है, लेकिन वो केस फर्स्ट का हुआ है मॉड एक्सएल बराबर मॉड एक्सी। ठीक है, ऊपर ही है स्लाइड देखो, ये फर्स्ट हुआ था पावर ट्रायंगल, यहां इंपीडेंस ट्रायंगल और वोल्टेज ट्रायंगल। ये तीन बातें हो चुकी थी कब, जब मॉड एक्सएल बराबर मॉड एक्सी पढ़ रहे थे। ठीक है, आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मॉड एक्सएल ग्रेटर देन मॉड एक्सी, दिस वन। आज आप इसको पढ़ रहे हैं, बिना घबराए हुए लिखेंगे आप लोग। अभी कुछ नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, यहीं से स्टार्ट किया है सीरीज आरएलसी सर्किट का इंपीडेंस ट्रायंगल। फाइन, नाउ सी, अगर टोटल जेड फेजर की बात की जाए तो कहना इसे जेड आर फेजर प्लस जेड एल फेजर प्लस जेड सी फेजर होना चाहिए। क्या जेड फेजर का टोटल का मान आर प्लस जे मॉड एक्सएल और माइनस जे मॉड एक्सी होगा। और आपने इस समय कहा है मॉड एक्सएल बड़ा है किससे, मॉड एक्सी से। ये कंडीशन आपने अज्यूम की है, राइट। तो क्या हम लोग कह सकते हैं जेड फेजर बराबर आर प्लस जे को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर मॉड एक्सएल माइनस मॉड एक्सी। यहां तक किसी को कोई इशू अप टू दिस, बोले कोई भी स्टूडेंट्स, ये यहां तक कोई प्रॉब्लम है। फाइन,
क्लियर है यहां तक? आकांक्षा जगने की तैयारी में रहो। अभी से स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट बाद में होती है, आप लोगों को जम्हाई आना पहले स्टार्ट होता है ना। आप लोग पहले ही सोचते हो कि अब सोना है तो अब सोना है। एक बॉटल रखा करो स्टूडेंट्स अपने बगल में आप लोग, राइट? हाँ, एक बॉटल कंप्लीट मिल्टन की रखा करो, और उसमें कंप्लीट कॉफी जग कंप्लीट रहना चाहिए, और उसको पीते रहो, क्लास करते रहो। राइट, देखो अमन गुप्ता बॉटल के साथ बैठे हैं ना। राइट, वेरी गुड, सिंसियरिटी। फाइन, चलिए। स्टूडेंट्स कैमरा ऑन रखो। सूर्य नारायण, सुमित, सुजीत, कुलदीप, रोहित। चलिए, अब यहां पर अगर हम लोग अपनी डिस्कशन को आगे कैरी करें, यहां से देखिए अब, फेजर डायग्राम बनाते समय, हाँ सॉरी, फेजर डायग्राम बनाते समय स्टूडेंट सबसे पहले आर रियल पार्ट है। देखो सबसे पहले फेजर डायग्राम हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करते थे क्वाड्रेंट सिस्टम में। क्या ये आर रियल पार्ट है? से दिस इज रियल पार्ट। सबसे पहले आपने आर को खींचा। मुझे नहीं लगता आर वाली लाइन में किसी को दिक्कत होनी चाहिए। एक बात क्लियर होनी चाहिए, मॉड आर और आर में कोई फर्क नहीं है। मॉड एक्सेल और एक्सेल में भी कोई फर्क नहीं है। मॉड एक्सी और एक्सी में भी कोई फर्क नहीं है। बट मॉड जेड और जेड में फर्क है। मॉड जेड डज नॉट इक्वल टू जेड। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, राइट? इसलिए कहीं पर भी आपको दिक्कत होती है तो आप स्टूडेंट्स मॉड आर की जगह आर लिख लो, मॉड एक्सेल की जगह एक्सेल लिख लो, मॉड एक्सी की जगह एक्सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या इसको बराबर लिख सकते हैं क्या मॉड जेड को जेड? दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आर सबसे पहले खींच सकते हैं आप, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जे एक्सेल की अगर बात करें, देखिए इधर सबसे पहले आपने रियल पार्ट को खींचा है, फाइन। प्लस जे मॉड एक्सेल का मतलब, और कुछ दिनों में स्टूडेंट्स आप लोग, लाइट नहीं है, राइट, विलेज में हूं सर, बिल्कुल लिख दो पाताल लोक में हो, है ना। जे मॉड एक्सेल में ध्यान देना सभी लोग, मॉड एक्सेल अपवर्ड होना चाहिए। मान लो मॉड एक्सेल यहां तक है तो ये लंबाई मॉड एक्सेल है, एग्री? मॉड एक्सेल लंबाई यहां तक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ये लंबाई, यहां तक की लंबाई मॉड एक्सेल है पूरी। बनाते चलो बनाते चलो।
अरे बिल्कुल स्केल स्केल लेकर बनाओ, एकदम लगना चाहिए फेजर डायग्राम बना रहे हो। मॉड एक्सेल अपवर्ड ही क्यों बनेगा? प्लस जे, प्लस जे हमेशा अपवर्ड बनता है। क्लियर? अब माइनस जे एक्सी, अरे आप लोग क्लास में ये मत सोचो स्टूडेंट्स कुछ खा पी रहा है, बिल्कुल खाते पीते रहो। राइट, हाँ बिल्कुल खाते पीते रहो आराम से। इसमें बिल्कुल ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अरे तभी तो जागोगे आप लोग। फाइन। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मैं भी क्लास से बाहर करने वाला हूं, है ना, लास्ट क्लास में छोड़ दिया। ये रहो। राइट, अब देखिए यहां पर, इधर ध्यान दो सब। एक्सेल जहां खत्म हुआ है, एक्सेल जहां खत्म हुआ है वहीं से एक्सी खींचिए, लेकिन एक्सी बड़ा नहीं है, एक्सी छोटा है। तो क्या एक्सी यहां तक होगा? अप टू दिस लेंथ इज, सॉरी, ये लेंथ एक्सी है। ये जो ग्रीन कलर लेंथ है ये मॉड ऑफ एक्सी है। और मैं इसको हटा ही देता हूं, एक मिनट। राइट, देखो स्टूडेंट्स यहां से यहां तक एक्सी है, दिस डिस्टेंस, इसको मैं कह रहा हूं मॉड एक्सी, ताकि आपको दिख जाए, आपको कुछ हटाना नहीं है। अब इसके बाद ये पूरी लंबाई मॉड ऑफ एक्सेल है, ये पूरी लंबाई मॉड ऑफ एक्सेल है। तो आप मुझे बताओ बचा कितना स्टूडेंट्स? क्या यहां पर अब जो लंबाई ब्लू कलर की बची है, क्या वो लंबाई इस पूरे एक्सेल से इस एक्सी का अंतर है? इतना ही तो बचा है अपने पास। इसी को हम लोग लिख रहे हैं मॉड ऑफ एक्सेल माइनस मॉड ऑफ एक्सी। फिर से सुनिए आराम से, बिल्कुल बिना घबराए। भानु प्रताप, पूजा गुप्ता, चंचल यादव, सुभाष वर्मा, मुकेश, परमानेंट रिमूव हो जाओगे स्टूडेंट सब, नाम सही लिख कर आओ। देखो ये वाली लंबाई, ध्यान से सुनिए आराम से, पहले आपने रियल पार्ट को खींचा, दिस इज आर, इसी को मॉड आर कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं। ये वाली लंबाई टोटल
कितना है एक्सएल, और जहां एक्सएल खत्म हुआ वहां से एक्सी नीचे आएगा। एक्सी नीचे क्यों आएगा? माइनस जे, राइट। जहां पर ये एक्सी आया तो अब बचा कितना? ये टोटल एक्सएल है, ये एक्सी है, तो बचा कितना? इतनी लेंथ ही तो बची। और इस लेंथ को हम लोग यहां रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या ये लेंथ एक्सएल माइनस एक्सी नहीं है? समझ गए सभी? फाइन। एक बार फिर से बताऊं क्या? क्लियर है यहां तक? तो क्या स्टूडेंट, रिजल्टेंट जो परिणामी होगा, क्या उस परिणामी को हम लोग जहां से स्टार्ट किया, जहां एंड किया है, वहां मिला सकते हैं, और इसको हम बोलेंगे जेड फेजर। इसको बोलेंगे जेड फेजर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है अविनाश। क्या ये आपको सभी को सर्किट दिख रहा है? सॉरी, फेजर डायग्राम क्लियर है? हाँ, इसके नीचे जरा देखो, बना लो पहले इसको, कोई इशू नहीं होना चाहिए, और शायद बना भी चुके हैं आप लोग। सबसे पहले आपने रियल पार्ट खींचा स्टूडेंट्स, आर, फिर आपने एक्सेल अपवर्ड खींचा, राइट। जहां एक्सेल खत्म हुआ वहीं से एक्सी नीचे खींचा, तो बचा कितना? एक्सेल माइनस एक्सी, राइट। आदर्श क्लियर है यहां तक? यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर है? फाइन। अब देखो, अगर आप यहां पर इस बात को दिमाग में लाएं, इस ट्रायंगल को वापस से बनाया जाए, तो क्या ये ट्रायंगल, देखेंगे सभी लोग बोर्ड पर, क्या स्टूडेंट्स ये अपने पास एक्चुअल में इंपीडेंस ट्रायंगल में आर है, और यहां तक वाली जो लेंथ बची हुई है, फाइन, इस लेंथ की वैल्यू मॉड एक्सएल माइनस मॉड एक्सी है। जहां से स्टार्ट किया, जहां खत्म किया, अगर उसको मिला दें तो ये लंबाई मॉड जेड है। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को दिक्कत होनी चाहिए। ये 90 डिग्री है, ये फाई है, राइट। ऊपर वाले फिगर में हमने इसको हटा ही दिया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, तो हमारे पास अब ये फिगर ऐसा दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां से गणना हो नहीं सकती, मैंने जस्ट समझाने के लिए ऐसा बना दिया। लेकिन यहां क्या बात दिमाग में रखनी है, इस लंबाई की वैल्यू कितनी है? एक्सएल माइनस एक्स, फाइन। इसकी वैल्यू है एक्सएल माइनस एक्सी। इसका कॉस फाई साइन फाई कैलकुलेट करिए। मॉड जेड, कॉस फाई, साइन फाई सब कुछ कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स। फाइन, यहां तक लिख चुके हैं सभी? कॉस फाई साइन फाई मॉड जेड,
पाइथागोरस लगाकर। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो कहना इसे मॉड जेड बराबर अंडर रूट रियल का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्सएल माइनस मॉड ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर। होप सो मेरी बात सभी को यहां तक क्लियर है। मॉड जेड कैसे लिखता है? अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कॉस फाई और साइन फाई कैसे लिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए। कॉस फाई का मतलब, कॉस फाई मीन्स आर अपॉन आर बाई मॉड जेड। इसी तरह अगर साइन फाई कोई पूछे तो क्या ये मॉड एक्सएल माइनस मॉड एक्सी अपॉन मॉड जेड हो जाएगा। इसी को कुछ बुक एक्स नेट कहती है, एक्स नेट अपॉन मॉड जेड। एक्स नेट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एक्स नेट का मतलब क्या है? नेट रिएक्टेंस। एक्स नेट का मतलब क्या है? नेट रिएक्टेंस। तो नेट रिएक्टेंस का मतलब एक्सएल और एक्सी का अंतर। फाइन। एक बात बताओ, इस समय सर्किट का नेचर कैसा दिख रहा है? जब एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो नेचर कैसा दिख रहा है? प्योर इंडक्टर तो नहीं दिख रहा, मोर इंडक्टिव या मोर कैपेसिटिव? होप इतना सब गेट कर रहे हैं कि इसी को कहते हैं हम लोग मोर इंडक्टिव केस। और मोर इंडक्टिव का मतलब आप सब जानते हैं। मोर इंडक्टिव का मतलब, अगर ये मोर इंडक्टिव का मतलब पूछा जाए तो जेड बराबर आर प्लस जे एक्स नेट जैसा नेचर आ रहा हो। अंदर वाली वैल्यू का अंतर पॉजिटिव आ रहा होगा तो यहां आर प्लस जे जैसा नेचर आएगा। और प्लस जे वाला नेचर मतलब मोर इंडक्टिव नेचर। तो अगर मोर इंडक्टिव है तो क्या स्टूडेंट्स बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है जेड बराबर या जेड फेजर बराबर मॉड जेड एंगल प्लस फाइव और पावर फैक्टर नेचर लैगिंग। पावर फैक्टर नेचर लैगिंग। आप सभी को क्लियर होगा, इंडक्टिव ज्यादा है अगर तो लैगिंग पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का नेचर लैगिंग। फाइन। मोर इंडक्टिव कंफर्म पावर फैक्टर नेचर शुड बी लैगिंग। अब अगर हम लोग यहां तक लिख चुके हो तो मैं वोल्टेज ट्रायंगल की बात करूं आपसे। अगर यहां तक लिख चुके हो तो मैं वोल्टेज ट्रायंगल की बात करूं स्टूडेंट्स। कोण प्लस में है इंपीडेंस का, तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है? यस, बात इंडक्टर की हो रही है, मोर इंडक्टिव नेचर। अच्छा, ये आप बनाना नहीं, मैं जस्ट बना रहा हूं। ये लिख चुके हैं क्या सब? हो गया कंप्लीट? ठीक है। मोर इंडक्टिव कैसे होगा? चलो, ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा है किशन, अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो एक्सएल और एक्सी में कौन सा नेचर ज्यादा दिखाई देगा? एक्सएल और एक्सी का अंतर अपवर्ड आएगा, और अपवर्ड आने का मतलब कौन सा नेचर? आरएल सर्किट या आरसी? दिस इज आरएल।
है तो ये आरएलसी, है तो ये आरएलसी, बट इसका नेचर कैसा दिख रहा है? मोर इंडक्टिव, क्योंकि ये फिगर कहां बन रहा है? अपवर्ड। अगर यही फिगर नीचे बनता ऐसे, तब ये होता आरसी, मोर कैपेसिटिव। क्लियर? ठीक है, अब देखो, यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलो नेक्स्ट इसी में लिखो वोल्टेज ट्रायंगल। वोल्टेज ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल। कौन सा केस हम लोग लेकर चल रहे हैं अपनी तरफ से? हमने लिया है इस बार मॉड एक्सएल बड़ा है मॉड एक्सी से। अगर दोनों पक्षों में धारा का गुणा कर दें, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय मॉड आई। एक्चुअली मैं इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन बताने की कोशिश कर रहा था पहले, लेकिन मैंने कहा उसको बाद में ही बता दूंगा। पहले आप लोग लिखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बॉन्ड बाई मॉड आई। तो क्या इसको हम कह सकते हैं मॉड आई इंटू मॉड एक्सएल बड़ा है मॉड आई इंटू मॉड एक्सी से, और इसी को अपन क्या कहते हैं? मॉड वीएल, और इसी को अपन क्या कहते हैं? मॉड वीसी। इस बार अपने पास मॉड वीएल बड़ा आ गया मॉड वीसी से। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं? फाइन। पढ़वाओ, रूम पार्टनर को भी पढ़वाओ आदित्य। कई लोगों के घर वाले भी पढ़ रहे होंगे क्लास, नहीं? चलो देखो, लुक केयरफुली। इसमें किसी को कोई इश्यू? थोड़ा जल्दी देखिए स्टूडेंट्स, वीएल बड़ा है वीसी से, फाइन। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं वीआर फेजर क्या है, तो क्या रजिस्टर का वोल्टेज मॉड वीआर एंगल 0 होता है? इंडक्टर का वोल्टेज मॉड वीएल एंगल +90 होता है? कैपेसिटर का वोल्टेज मॉड वीसी एंगल -90 होता है? इसी को क्या हम लोग वी आर एंगल 0 लिख सकते हैं? इसी को हम लोग मॉड वीएल के साथ +j लिख सकते हैं, और इसी को -j मॉड वीसी लिख सकते हैं। और जिनके जिनके पेट में दर्द हो कि सर वीआर को मॉड में क्यों नहीं लिखा, तो इस पर भी मॉड लिख लेना, राइट? मनाही नहीं है। ये लो, +j कहां से आया? इंडक्टर है। यहां -j क्यों आया? कैपेसिटर है। क्लियर? लिखो, आराम से लिखो। अब देखो, फाइन। निशांत हाथ वाथ रखकर मत पढ़ो। जहां आप लोगों ने एक टेक लगाई, इसका मतलब है थोड़ी देर में आयास भुजा के साथ प्रयास पूरा है सोने का। अब मैं स्टूडेंट्स रात को ही पढ़ाऊंगा और इस टाइम को बढ़ाता हूं। याद करिए वो पुराने दिन, एग्जाम की रात।
आप लोग रात के खिलाड़ी हैं, पूरी रात पढ़ने वाले लोग। अच्छा, उस खाना कब बनाएंगे? ओके। अरे खाने खाने को रूम पार्टनर से बनवाओ स्टूडेंट्स। रूम पार्टनर हमेशा दूसरी ब्रांच का लो, मैंने आप लोगों को पहले समझाया था। उससे कहो देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको ये काम दिया जाता है। फाइन, ना माने मेरी बात कराओ। चलो अब सुनो, लिसन। सीरीज आरएलसी सर्किट पर देखो जरा, जैसे ये अपने पास स्टूडेंट्स सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए ये सप्लाई वोल्टेज है, और ये मान लो आर है, यहां एल है, और यहां सी है। बात को लिसन करिए, यहां तक बनने वाले वोल्टेज को, अच्छा करंट तो सेम होगी, कंफर्म है, तो यहां बनने वाला जो वोल्टेज होगा, कहना इसे वी आर फेजर है वो। इंडक्टर पर बनने वाला वोल्टेज वीएल फेजर है, और कैपेसिटर पर बनने वाला वोल्टेज वीसी फेजर है। किसी को यह डाउट नहीं होना चाहिए कि प्लस माइनस कैसे लगा रहे हैं। जहां से धारा इंटर करेगी प्लस, लीव करेगी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, केवीएल लगाओ, अप्लाई केवीएल। तो क्या हम कह सकते हैं वी आर फेजर प्लस वीएल फेजर प्लस वीसी फेजर माइनस वी फेजर बराबर 0। पक्षांतर करने के बाद वी फेजर बराबर वी आर फेजर प्लस वीएल फेजर प्लस वीसी फेजर। वी फेजर बराबर, सब कुछ लिख चुका हूं ऊपर, जस्ट केवीएल लगाया है स्टूडेंट्स। वी आर वीएल वीसी सबका सम इस वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। थोड़ा तेज हाथ लिखें। वी आर फेजर को अपन कह सकते हैं मॉड वी आर प्लस जे मॉड वीएल माइनस जे मॉड वीसी। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है। ये इंडक्टर पर वोल्टेज, ये कैपेसिटर पर वोल्टेज, कैपेसिटर वाले को माइनस जे, इंडक्टर वाले को प्लस जे, राइट। क्या दोनों में जे कॉमन हो सकता है? अगर दोनों में जे कॉमन हो सकता है तो वी फेजर बराबर मॉड वी आर प्लस जे, ब्रैकेट में मॉड वीएल माइनस मॉड वीसी आना चाहिए। क्या यहां से, चलो मैं पहले ट्रायंगल बनाता हूं एक बार। आगे मूव करें, राइट। चलो रजिस्टर, एक मिनट, करंट क्या सीरीज में सेम होगी हर जगह? फाइन। तो सबसे पहले हाँ, सबसे पहले देखो, अगर हम लोग फेजर डायग्राम बना रहे हैं, चलिए देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने करंट को दिखाया, से ये मान लो करंट है, करंट रेफरेंस फेजर है, और करंट के साथ ये करंट है, इस करंट के साथ क्या वोल्टेज सेम फेज पर होगा? यस। वी आर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इसकी लंबाई, मैं आई को हटा देता हूं, इसकी लंबाई कहना इसे मॉड वी आर है, राइट। इनको लग रहा हो सर आई क्यों हटा दिया, तो ये लिख दिया छोटा सा, राइट। अब बताओ इंडक्टर का वोल्टेज अपवर्ड डाउनवर्ड, चेक करो यहां, इंडक्टर का वोल्टेज अपवर्ड डाउनवर्ड, प्लस जे, अपवर्ड होना चाहिए।
और माइनस जे वीसी डाउनवर्ड होना चाहिए। तो कैन आई से इंडक्टर का वोल्टेज बड़ा है तो यहां तक की लेंथ खींच लिया, इस पूरी लंबाई को कह रहे हैं मॉड वीएल, राइट। जहां ये खत्म होगा वहीं से कैपेसिटर का वोल्टेज स्टार्ट होगा। कैपेसिटर का वोल्टेज छोटा है, देखो इधर, तो ये नीचे आएगा यहां तक। इस लंबाई को अपन बोल रहे हैं, लंबाई के हिसाब से मॉड वीसी। और ये पूरा कितना था, एक मिनट, ये पूरी लंबाई कितनी थी स्टूडेंट्स, ये पूरी लेंथ, इस पूरी लेंथ की वैल्यू थी मॉड वीएल। मैं इसको इस साइड कर देता हूं थोड़ा, राइट। तो अब जो लेंथ बची, ये जो लेंथ बची, क्या ये पूरी लेंथ, ध्यान से देखना, यहां तक की लेंथ वीएल है, यहां तक की लेंथ वीसी है, तो ये इतना बचा कितना, क्या ये मॉड वीएल माइनस मॉड वीसी है। तो स्टूडेंट्स, क्या इसका टोटल हाइपोटेन्यूज यहीं तक बनेगा, और ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 5, क्या इसी को टोटल वोल्टेज की लंबाई मॉड वी कह सकते हैं। ये फेजर डायग्राम सभी को क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या खींचा, सीरीज में करंट, करंट यहां तक, सॉरी करंट यहां तक, और रजिस्टर पर वोल्टेज सेम फेज उसी लाइन पर। सबसे पहले रियल पार्ट खींचिए, इंडक्टर का वोल्टेज जहां ये वेक्टर खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करिए, इंडक्टर का वोल्टेज बड़ा बनाइए। कैपेसिटर का वोल्टेज वहां से स्टार्ट करिए जहां इंडक्टर का वोल्टेज खत्म, फिर कैपेसिटर पर नीचे आइए। इन दोनों का अंतर ये वाली लाइन है, इसी को मिला दीजिए स्टार्टिंग से, तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, राइट। कोई दिक्कत, तीनों मान लिख लो जल्दी, कॉस फाई, साइन फाई और मॉड वी, जल्दी लिखिए। फाइन, कॉस फाई साइन फाई तक लिख लो। ओके, आप सभी ने लिख लिया है। अब देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में कर्ण का मतलब अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, राइट। तो कहना इसे मॉड वी बराबर अंडर रूट मॉड वी आर स्क्वायर प्लस मॉड वीएल माइनस मॉड वीसी का स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे कॉस फाई, तो बताओ कॉस फाई का मतलब बेस, आधार क्या है वी आर, हाइपोटेन्यूज क्या है मॉड वी, तो कॉस फाई बराबर मॉड वी आर अपॉन मॉड वी। साइन फाई अगर कोई पूछे, तो साइन फाई का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लेंथ इतनी है, वीएल से वीसी का अंतर, बड़े से छोटे का अंतर, तो आई कैन से मॉड वीएल माइनस मॉड वीसी अपॉन मॉड वी। हाँ, अगर वीएल वीसी से बड़ा है, मॉड वीएल वीसी से बड़ा है, तो सर्किट कैसा है, मोर इंडक्टिव, दिस इज मोर इंडक्टिव। और अगर इंडक्टिव है तो पावर फैक्टर नेचर लैगिंग होगा।
हाँ, इधर 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 देखो, क्या परिणामी वोल्टेज से परिणामी करंट लैग नहीं कर रही फाई एंगल से? करंट यहां है परिणामी, और परिणामी वोल्टेज यहां है, तो क्या इस वोल्टेज से करंट लैग नहीं कर रही? तो शक्ति गुणांक का नेचर कैसा है? हमेशा करंट से ही नेचर देखते हैं। पावर फैक्टर नेचर इज लैगिंग, मोर इंडक्टिव ऑलवेज लैगिंग। अगर मोर कैपेसिटी होता तो लीडिंग हो जाता, राइट? मेरी बात यहां तक क्लियर होनी चाहिए सबको। अब हम लोग पावर के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। यहां तक मुझे लगता है कोई इशू नहीं होना चाहिए। लिख लो लिख लो लिख लो। फाइन। देखो, आज हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था केस सेकंड, मतलब मोर इंडक्टिव किसका? सीरीज आरएलसी सर्किट का। मॉड एक्सएल को मॉड एक्सी से बढ़ा, इसका पहला वर्जन अभी पढ़ा आपने क्या? इंपीडेंस ट्रायंगल। दूसरा वर्जन क्या पढ़ा? वोल्टेज ट्रायंगल। तीसरा क्या पढ़ोगे? पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल। अब देखो, पावर ट्रायंगल का मतलब, हाँ, कंडीशन क्या ले रहे हो आप? मॉड एक्सएल बड़ा है मॉड एक्सी से। क्या पावर लिखने के लिए करंट का मॉड मान लेते हैं, आरएमएस मान लेते हैं? आरएमएस। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई मॉड ऑफ आई आरएमएस का स्क्वायर, मॉड ऑफ आई आरएमएस स्क्वायर, सॉरी, मॉड ऑफ आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू मॉड एक्सएल बड़ा है मॉड ऑफ आई आरएमएस स्क्वायर इंटू मॉड एक्सी से। पावर लिखते समय हमेशा आपको किसका गुणा करना पड़ता है? मॉड ऑफ आई आरएमएस स्क्वायर, राइट? फाइन। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं किसी को? अब इसी को इंडक्टर की पावर कहते हैं, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को क्यू से दिखाते हैं। क्या ये पावर कैपेसिटर से बड़ी होगी? यस, अंडरलाइन दैट वर्ड। मॉड क्यूएल इज ग्रेटर देन मॉड क्यूसी का केस है। मॉड क्यूएल इज ग्रेटर देन मॉड क्यूसी। होप सो यहां तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। आराम से लिख लो। हो गया कंप्लीट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं कुलदीप। पेट में दर्द तो लिख लेना। यहां तक क्लियर है सबको? चलो इधर देखो। अरे इतनी स्लो तो पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स, कितना स्लो चाहते हो? मुझे लगता है मैं जितनी स्लो पढ़ा रहा हूं आप एक साथ 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। हाँ देखो, अगर बात की जाए पी फेजर की, तो क्या एक्टिव पावर का मतलब मॉड पी। एक्टिव पावर कहां होती है? रियल पार्ट। तो मॉड पी के साथ कोण 0।
या इसी को मॉड पी भी लिख सकते हैं। क्या रिएक्टिव पावर QL फेजर क्या होगा स्टूडेंट्स? मॉड QL एंगल +90 -90 QL। जल्दी बोलो। इंडक्टर पर पावर लिखते समय इंडक्टर की पर रिएक्टिव पावर बनती है तो क्यू लिखा, राइट। और इसको मॉड QL एंगल +90 -90 +90, तो क्या इसको J मॉड QL बोल सकते हैं। QC फेजर मॉड QC कैपिटल में -90, तो -90 का मतलब -J मॉड QC। मुझे नहीं लगता इन तीनों बातों में किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब ये आदत का पार्ट होना चाहिए, राइट। P एक्टिव पावर है, Q रिएक्टिव पावर है। ये वाली रिएक्टिव पावर अपवर्ड खींचते हैं, ये वाली रिएक्टिव पावर डाउनवर्ड खींचते हैं, बस इतना फर्क है। फाइन। अब इसके बाद हेलो, हाँ राधे राधे राधे। अभी करता हूँ ना मैं आपको, अभी क्लास ले रहा था। ठीक है, देखिए पावर ट्रायंगल पर आप एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में दो पावर, एक इंडक्टर की एक कैपेसिटर की लिख चुके हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं RLC सर्किट में पावर लिखो, इधर सब लोग देखना। आर, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे कोई बोलता है कि आप टोटल पावर लिखो, तो बताओ टोटल पावर S फेजर बराबर क्या हो जाएगा? एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, S फेजर बराबर P फेजर प्लस QL फेजर प्लस QC फेजर। किसी को दिक्कत? यहां तक बोलो। P एक्टिव पावर है, Q रिएक्टिव, ये इंडक्टर की, ये कैपेसिटर की, और S का मतलब टोटल पावर। तो क्या S फेजर बराबर, अपन इसको लिख सकते हैं मॉड P प्लस इसको लिख सकते हैं क्या J मॉड QL, और इसको लिख सकते हैं -J मॉड QC। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? इन दोनों में बड़ा कौन सा है? क्या QL बड़ा है QC से? तो आप दोनों में +J कॉमन ले सकते हो, राइट। जो जिससे बड़ा है उसका अंतर कर दो। तो क्या यहां पर S फेजर का मान आ जाएगा मॉड P प्लस J मॉड QL माइनस मॉड QC। और क्या मॉड S का मान अंडर रूट, यहीं से देखकर बताओ, ये पूरा रियल पार्ट है और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, तो क्या हम बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल ब्रैकेट होगा। मॉड P का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में मॉड QL माइनस मॉड QC का होल स्क्वायर। इसको ट्रायंगल से भी बता देते हैं, एक बार पहले यहां तक लिख लो आराम से। और जिन लोगों ने ट्रायंगल बना लिया है वो बनाकर रखें, अपवर्ड ही बनेंगे तीनों ट्रायंगल, चाहे वो इंपीडेंस ट्रायंगल हो चाहे वो वोल्टेज ट्रायंगल हो। और एसी के बेसिक्स में स्टूडेंट्स अभी घबराने की जरूरत नहीं है, इट विल नीड सम टाइम, सम पेशेंस। RLC सर्किट तक केवल अभी बेसिक सीख रहे हो कि होता क्या क्या चीजें हैं, और इसको 1 से 2 बार रिवाइज करके जरूर रखो, क्योंकि ये थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए नया है। फाइन। आगे मूव करें।
आगे मूव कर सकते हैं। चलो, अब आप मुझे ये बताइए, जैसे मैं यहां पर आपसे बोलता हूं इसका ट्रायंगल बनाने को, तो क्या ट्रायंगल मेथड पर, जी इत्मीनान से बताएं मुझे, क्या क्वाड्रेंट सिस्टम थ्योरी पर सबसे पहले एक्टिव पावर P यहां कहीं होगी? एक्टिव पावर P का मतलब है मॉड P, और मॉड QL कहां होगा, ऊपर या नीचे? QL को ऊपर बनाना चाहिए। दिस इज मॉड QL, इंडक्टर पर बनने वाली पावर। जहां ये खत्म होगा वहीं से कैपेसिटर की पावर स्टार्ट होगी, और मान लो कैपेसिटर वाली पावर दिस है, राइट? दिस इज मॉड QC, दिस इज मॉड QC। जहां पर ये खत्म हुआ है, यहां तक की वैल्यू क्या थी अपने पास, ये पूरी, दिस कंप्लीट वैल्यू इज मॉड QL। और अब अपने को केवल यहां तक की वैल्यू चाहिए, दिस जो बचा, तो क्या इसको मॉड QL माइनस मॉड QC बोल सकते हैं? जहां से स्टार्ट किया था, जहां पर खत्म किया, मिला दिया, इसी को कहते हैं मॉड S। और ये एंगल क्या है, 5। बताओ किसी को ट्रायंगल में दिक्कत आ रही हो? सबसे पहले कौन सी? रियल पार्ट पावर, एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर इंडक्टर की ऊपर बनेगी। बड़ी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये QL बड़ा है, और जहां तक QL खींचा है वहीं से QC खींच दो नीचे। अब ये QC और QL का अंतर यहां तक का होगा, राइट? तो ये अपने पास टोटल पावर आ गई। होप यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर हो रही होगी। फेजर खींचने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। यस, अगेन ये ऊपर बन रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? फाइन। फाइन, देखो, अब अगर यहां से आप मॉड S को लिखना चाहें, तो पाइथागोरस से मॉड S का मतलब अंडर रूट रियल का स्क्वायर, इस वाले टर्म का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, प्लस क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज मॉड P स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ QL माइनस मॉड ऑफ QC का होल स्क्वायर। ये पूरा रिएक्टिव पार्ट, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कॉस फाई का मतलब मॉड P अपॉन मॉड S। साइन फाई कोई पूछे तो मॉड QL माइनस मॉड QC अपॉन मॉड S। क्या ये ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है? अगर ये अपवर्ड बन रहा है, पक्का ये किसका ट्रायंगल है, RL का, RC का? RL। सो दिस इज सो RL या सो मोर इंडक्टिव सर्किट, मोर इंडक्टिव सर्किट। और अगर मोर इंडक्टिव है तो पावर फैक्टर नेचर, पावर फैक्टर नेचर शुड बी लैगिंग। इंडक्टर मीन्स लैगिंग, राइट? यहां तक किसी को कोई इशू हो तो बताए, कोई भी बात समझ में ना आ रही हो, किसी को भी कोई इशू हो इसमें?
यस, अपवर्ड बन रहा है, दैट मीन्स RL। ये तीन बातें अभी तक हमने की है केस सेकंड पर, एक इंपीडेंस ट्रायंगल, एक पावर ट्रायंगल, सॉरी एक वोल्टेज ट्रायंगल और एक पावर ट्रायंगल। मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइन। केस थर्ड पर अब हम लोग मूव कर सकते हैं। केस थर्ड का मतलब है एक्सी बड़ा एक्सल से। ठीक है, हो गया कंप्लीट? बोलो। फाइन। स्टूडेंट्स ये लिखना नहीं, जस्ट मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूं कुछ। मैंने ये बोला, जरा सुनिए मेरी बात। यहां तक थोड़ा सा आपने पैसेंस रखना था। अब मेरी बात को जरा लिसन करिए। जैसे मैं आपसे ऐसा बोलूं, जेड फेजर बराबर R प्लस जे मॉड एक्सएल माइनस जे मॉड एक्सी। राइट, इधर देखो सब, ये R है, R मैंने यहां खींच दिया, कोई दिक्कत? अच्छा, एक्सेल की जगह, या मान लो मैंने एक्सेल ही खींचा, एक्सेल मैंने यहां खींचा अप टू दिस, ये कितनी लंबाई है एक्सेल, और एक्सी को मैंने नीचे खींचा, यहां से नीचे, यहां से नीचे। मैंने ये बोला ये एक्सी नीचे है, क्योंकि एक्सी माइनस जे था। राइट, तो जहां ये स्टार्टिंग थी, ये रियल पार्ट, इमेजिनरी का एक्सेल ऊपर खींच दिया और एक्सी नीचे खींच दिया। अब जितना एक्सी नीचे खींचा है उसको यहां तक कट कर दो, तो इतना पार्ट बचेगा आपके पास। क्या ये पार्ट, बचा हुआ पार्ट, मॉड एक्सेल माइनस मॉड एक्सी है, और यहां से यहां तक की दूरी को मॉड जेड कहते हैं। बोलो यस, दोनों बातें सेम है, कोई फर्क तो नहीं है। मतलब आपने एक्सेल को अपवर्ड खींचा और इसी पॉइंट से एक्सी को नीचे खींच दिया। अब एक्सेल ऊपर इतना था, एक्सी इतना नीचे है, तो ओवरऑल एक्स ऊपर है मान लो 5 यूनिट, नीचे है 2 यूनिट, तो क्या 3 ही यूनिट नहीं बचेगा? राइट, 5 ऊपर है 3 नीचे है, हाँ सॉरी 2 नीचे है, तो क्या 5 और 2 का अंतर 3 बचेगा? क्लियर? जितना नीचे आप गए हो इतना यहां कट कर देना, तो एक्सेल माइनस एक्सी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है मेरी बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अच्छा, अब वो लोग सुने जिनको ये लगता है जेड फेजर बराबर R प्लस जे मॉड एक्सेल माइनस जे मॉड एक्सी है। देखो इधर समझना, ये R है, राइट, और जे एक्सेल को ना खींचकर पहले हमने एक्सी को खींचा, तो एक्सी यहां है, दिस वन माइनस जे एक्सी, तो ये मॉड एक्सी है। और जहां ये खत्म हुआ वहां से मैंने एक्सेल खींचा, तो ये एक्सेल यहां तक पहुंचा, ये टोटल लंबाई एक्सेल है। जहां पर ये खत्म हुआ था एक्सी, वहां से मैंने एक्सेल को खींचा, तो ये यहां पहुंच गया। अब बताओ, क्या स्टूडेंट ये पूरी लंबाई एक्सेल है? एक्सी इससे घट गया तो बचा कितना है ऊपर वाली लंबाई? क्या ये लंबाई अभी भी मॉड एक्सेल माइनस मॉड एक्सी नहीं बची?
इसको मिला दें तो ये मॉड जेड आ जाएगा। बोलो, ना तो ये अलग है, ना तो इसका आंसर अलग होगा, और ना तो इससे पहले जो खींचा था ये अलग है। ये तीनों बातें एक ही हैं, राइट? लिखने का तरीका है। क्या मेरी बात गेट कर रहे हैं? हर जगह आर एल आ तो ऐसे ही रहा है ना। क्लियर? बोलो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, बनाना नहीं है स्टूडेंट्स, जस्ट मैंने ऐसे ही बोल दिया। चलो, अब हम बात करते हैं एक्सी केस थर्ड की। केस थर्ड, हाँ, अब लिखना है आपको। केस थर्ड पर मॉड एक्सी बड़ा है मॉड एक्सल से। इसका मतलब नेचर मोर कैपेसिटी। सर्किट अभी भी सीरीज आरएलसी है। लिखो जल्दी, सर्किट अभी भी सीरीज आरएलसी है। सर लाइट चली गई है, लाइट चली गई है, लाइट कट गई है। ओके, सही में लाइट चली गई क्या स्टूडेंट्स? सबकी यहाँ लाइट दिख रही है मुझे। चलो, मान लिया मान लिया मान लिया। देखो इधर, उजाले में सब पढ़ते हैं स्टूडेंट, अंधेरे में पढ़ने का अलग ही मजा है। देखो, देखो अब आप लोगों ने कहानी सुनाई, एक कहानी मैंने सुना दी। हाँ, देखो इधर, मोर कैपेसिटिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर फेजर क्या होता है, मतलब जेड आर, तो क्या हम कह सकते हैं कि आर का मतलब मॉड आर एंगल जीरो ही है। इसी को अपन मॉड आर कहते हैं। मतलब अगर मैं जेड आर की बात कर रहा हूं, जेड आर, और जब मैं जेडएल की बात कर रहा हूं, राइट, तो जेडएल फेजर का मतलब मॉड एक्सएल एंगल प्लस 90। इसी को क्या कहते हैं? प्लस जे, मॉड एक्सएल। जेडसी फेजर का मतलब मॉड एक्सी एंगल माइनस 90, या माइनस जे मॉड एक्सी, राइट? माइनस जे मॉड एक्सी। यहां तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरे लाइट चली गई, सुन लिया स्टूडेंट्स? हाँ, सुन लिया मैंने। लिख चुके यहां तक? फाइन। अब मुझे बताओ
जैसे अपने पास आरएलसी सर्किट था, देखना इधर, ये आर है, इसके बाद क्वाइल है, और इसके बाद कैपेसिटर है। हम तीनों को अगर बॉक्स में रखें तो इसको जेड-आर कहते हैं। जेड-आर फेजर बराबर आर। इंडक्टर वाले को जेड-एल फेजर को कहते हैं जे मॉड एक्सएल। कैपेसिटर वाले को क्या कहते हैं? जेड-सी फेजर बराबर माइनस जे मॉड एक्स। तो मुझे बताओ, जेड फेजर बराबर होना क्या चाहिए? टोटल जेड, जेड-आर फेजर प्लस जेड-एल फेजर प्लस जेड-सी फेजर, राइट? हाँ 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 हाँ, बस बस बस। देखो अब, लिसन, यहां पर जेड-आर फेजर प्लस जेड-एल फेजर प्लस जेड-सी फेजर पर इजी वे में मेरी बातों को सुनना। अगर हम कोई ट्रायंगल बनाना चाहें तो डायग्राम यहीं से स्टार्ट करते थे हम, राइट? इधर देखो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट रेजिस्टेंस हमेशा रियल पार्ट है, तो मान लो ये आर वाली लाइन है, दिस इज आर। मॉड आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आर और मॉड आर एक ही बात है, घबराना नहीं इसमें। अब बताओ मुझे, एक्सएल और एक्सी में, हाँ इधर देखो, ये जेड-सी फेजर है और ये जेड-एल फेजर है। क्या जेड-सी फेजर माइनस जे मॉड एक्सी, और बड़ा कौन सा है इस बार? एक्सी बड़ा है, तो पहले मैंने एक्सी को खींचा। एक्सी कहां आएगा? डाउनवर्ड, दिस इज एक्सी। जिन लोगों को दिक्कत आ रही हो, मैं इधर बना देता हूं इसको। ये एक्सी है, पहले मैंने एक्सी को खींचा। घबराना बिल्कुल नहीं, इत्मीनान से देखो, एक्सी डाउनवर्ड, यस। पहले एक्सी को खींचा और बाद में एक्सेल को खींचा। तो एक्सेल मेरे को लगा, जहां तक एक्सी आया है, एक्सेल कम है, एक्सेल यहां तक आया होगा, तो अपन इस लंबाई को कहते हैं मॉड एक्सेल। और ये जो पूरी लेंथ थी, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पूरी लंबाई थी, ये पूरी लंबाई मॉड एक्सी है। तो अब बताओ बड़ा कौन सा है? एक्सी बड़ा है या एक्सेल बड़ा है? एक्सी बड़ा है और एक्सेल छोटा है। तो क्या जो बची हुई लेंथ है वो यहां तक की होगी, मॉड एक्सी माइनस मॉड एक्सेल। यही बात आपको सीखनी थी। अब जहां से स्टार्ट किया, जहां पर एंड किया, दोनों को मिला। अब मेरी बात आप गेट कर रहे होंगे, क्या इस बार ट्रायंगल डाउनवर्ड नहीं बन गया? बोलो, पहले किसको खींचा है मैंने इस बार? एक्सी को, बाद में एक्सेल को। एक्सी जितना नीचे गया, एक्सी बड़ा था तो ज्यादा नीचे गया, और एक्सेल थोड़ा सा था तो ये थोड़ा ऊपर आया, राइट? और जहां ये खत्म हुआ, वहीं से हमने रिजल्टेंट परिणामी खींच दिया। मुझे लगता है इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार लिखने के बाद मुझे बताएं कहीं कोई इशू तो नहीं। कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, मैंने जनरल वे लिया है, एक्सी को एक्सेल से बड़ा लेते हुए, राइट? कोई दिक्कत इसमें? बोलो, स्टार्ट करें आगे? कोई इशू हो तो मैं फिर से बताऊं। अरे कोई भी बनाओ स्टूडेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर आर 3 मेथड्स, कोई भी एक मेथड लगाओ। फाइन, कुलदीप क्लियर है? कोई मेथड लगाओ, हर जगह से आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये रहा।
फाइन। लिख लिया सभी ने? चलो अब देखो, आपने जब इस फेजर को बनाया तो मुझे ये बताइए, क्या यहां तक की लेंथ मॉड जेड है? इसी को अपन कहते हैं मॉड जेड। पाइथागोरस प्रमेय से बताओ मॉड जेड क्या होगा? अंडर रूट रियल का स्क्वायर, दिस वन, इसी को मॉड आर कह लेना। तो मॉड आर का स्क्वायर प्लस, जी बताएं। हाँ, फिगर नीचे बने या ऊपर बने, है तो दूरी, तो दूरी का स्क्वायर एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्सी बड़ा है इस बार एक्सएल से। एक्सी किससे बड़ा है? एक्सएल से। कॉस फाई बताओ जरा, कॉस फाई मॉड आर अपॉन मॉड जेड। साइन फाई बोलो, साइन फाई बराबर मॉड एक्सी माइनस मॉड एक्सएल, एक्स नेट जो आ रहा है, बटे मॉड जेड। पावर फैक्टर नेचर, आरसी सर्किट है इस बार, मोर कैपेसिटिव, तो लीडिंग होगा, मोर कैपेसिटिव, सो पावर फैक्टर नेचर इज लीडिंग, पावर फैक्टर नेचर इज लीडिंग। कहो तो एक बार ट्रायंगल फिर से बताओ, किसी को कोई इशू हो तो। क्लियर? पावर फैक्टर के नेचर में किसी को कोई इशू हो? आर और मॉड आर एक ही बात है, ये कोई इशू नहीं है। जिनका आ गया वो वोल्टेज ट्रायंगल ट्राई कर सकते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल इस बार ट्राई करते हैं। गिव द हेडिंग वोल्टेज ट्रायंगल। और एक एक करके खुद बनाएंगे। देखो इस बार बड़ा क्या है, मॉड एक्सी बड़ा है मॉड एक्सएल से। करंट का मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई मॉड आई, दोनों पक्षों में मॉड आई का गुणा करने पर। तो ये क्या बन जाएगा, मॉड आई इंटू मॉड एक्सी बड़ा है मॉड आई इंटू मॉड एक्सएल। ये याद रखना, पावर लिखते समय आई आरएमएस चाहिए, पावर नहीं लिख रहे अभी तो जनरल लिख रहे हैं, ठीक है? तो क्या यहां पर बोल सकते हैं अपन इस टर्म को मॉड वीसी कहते हैं, तो मॉड वीसी बड़ा है मॉड वीएल से, राइट? इसी पर देखिए, वी आर फेजर का मतलब होता है मॉड वी आर एंगल 0, या इसी को हम लोग मॉड वी आर कहते हैं। वीएल फेजर का मतलब मॉड वीएल कितना, +90, या इसी को कहते हैं प्लस जे, मॉड वीएल। वीसी फेजर का मतलब मॉड वीसी एंगल -90, इसी को कहते हैं -j मॉड वीसी। मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। फाइन। लिख लिया सभी ने? हाँ, अब ये देखो,
अरे ये तो ऑब्वियस है ना, रजिस्टर पर वोल्टेज सेम फेज, इंडक्टर पर +90, कैपेसिटर पर -90, वोल्टेज की बात हो रही। चलो, अगर ये सीरीज आरएलसी सर्किट था, दिस इज वी फेजर, यहां से कोई करंट आई फेजर है, से दिस इज आर, दिस इज एल, दिस इज सी। मैंने आपसे कहा आप केवीएल लगाओ। अच्छा, धारा जहां से इंटर करेगी प्लस, लीव करेगी माइनस, तो वी आर फेजर, इंडक्टर पर वीएल फेजर, कैपेसिटर पर वीसी फेजर, अप्लाई केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जब केवीएल लगाओगे तो क्या हम कह सकते हैं, वी आर फेजर प्लस वीएल फेजर प्लस वीसी फेजर। देखो, वी आर वीएल वीसी तीनों को जोड़ दिया, चलते हुए पहला साइन माइनस, तो माइनस का वी फेजर बराबर जी, या वी फेजर बराबर वी आर फेजर प्लस वीएल फेजर प्लस वीसी फेजर। राइट। अब इसका अगला स्टेप हम लोग फेजर डायग्राम से लिखेंगे। बताओ श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, धारा सीरीज में हर बार क्या सेम है, करंट। अगर सीरीज में करंट सेम है, सीरीज में क्या सेम है, करंट। अगर सीरीज में करंट सेम है, देखो इधर मैंने मान लिया सबसे पहले ये कोई करंट रेफरेंस है, से दिस वन करंट। क्या करंट वाली लाइन में ही रजिस्टर का वोल्टेज होगा, तो रजिस्टर का वोल्टेज मान लो दिस है, यहां तक की वैल्यू है लंबाई मॉड वी आर। अब मुझे बताओ, इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर होता है और कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे होता है, बड़ा क्या है इस बार, वीसी बड़ा है या वीएल बड़ा है। इधर देखो बोर्ड पर, वी आर वीएल वीसी में बड़ा कौन सा है, वीसी या वीएल। इस बार वीसी बड़ा है, तो पहले वीसी को खींचो। वीसी नीचे आता है ऊपर आता है, डाउनवर्ड आता है, तो आपने पहले वीसी को बनाया यहां तक। राइट, कोई दिक्कत, वीसी को बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम। हाँ, वीसी बड़ा है, करेक्ट। अगर वीसी बड़ा है तो वीसी जहां खत्म होगा वहां से पीछे वीएल ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहां तक की लंबाई मॉड वीएल है। और ये पूरा कितना था, ये पूरी लंबाई मॉड वीसी थी। तो ये जो बचा ये कितना है, ये है मॉड वीसी माइनस मॉड वीएल। जहां तक बचा है उसको मिला दो। मुझे लगता है ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यही मॉड वी है और ये एंगल फाई है, ये 90 डिग्री है। इसमें कोई इशू तो नहीं किसी को। पहले वीसी खींचा क्योंकि इस बार वीसी बड़ा था, जो बड़ा है उसको पहले खींच रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उल्टा खींचेंगे तो आएगा नहीं, उससे भी सेम आएगा, बट जो बड़ा है उससे छोटे को घटा रहे हैं। येलो कलर से वीसी माइनस वीएल लिखा है स्टूडेंट्स। हाँ, अब बताओ मॉड वी कितना आ रहा है, क्या मॉड वी का मान अंडर रूट, जी बताएं, मॉड वी आर स्क्वायर प्लस मॉड वीसी माइनस मॉड वीएल का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, आप चाहे 3 से 4 को घटाओ या 4 से 3 को घटाओ, रहेगा 1।
लेकिन दोनों बातों में फर्क है। इधर सुनो, इधर इधर इधर, दोनों बातों में फर्क है। अगर 4 से 3 घटाते समय ऊपर बन रहा होता फिगर तो ये आरएल होता, नीचे बन रहा है फिगर तो ये आरसी है। यही फर्क है, इसके लिए मैं आपको मॉड जे ये सब लेकर पढ़ाता हूं, राइट। इस बार ये फिगर किसका है? आरसी का। मोर कैपेसिटिव है तो आरएलसी, लेकिन कौन सा डोमिनेंट है? बीसी। जो बड़ा है वो पहले, उसके बाद छोटा, फिर जो टोटल बचा वहां तक का रिजल्टेंट, राइट। ये बात क्लियर हो रही है? वीसी से ही वीएल को क्यों घटा रहे हैं? हाँ, गणितीय रूप में मॉड वी सेम आएगा, चाहे 3 से 4 को घटाएं चाहे 4 से 3 को घटाएं, बट क्या ट्रायंगल नीचे बनना चाहिए। और नीचे कब बनेगा? जब हम वीसी से वीएल का सब्ट्रैक्शन करना है। फाइन। बोलो बड़ा कौन सा है? वीसी तो है। क्लियर। अब cos फाई की अगर बात करें तो cos फाई बराबर मॉड वी आर अपॉन मॉड वी, साइन फाई बराबर मॉड वीसी माइनस मॉड वीएल अपॉन मॉड वी। I is leading from V. So power factor nature leading. करंट लीड कर रही है तो पावर फैक्टर नेचर लीडिंग होगा। चेक कर लो ना, देखो ये करंट है और इससे वोल्टेज लैग कर रहा है, या वोल्टेज से करंट, परिणामी वोल्टेज से करंट लीड कर रही है। देखो इस फिगर में ये रेफरेंस करंट है और एक मिनट, ये रेफरेंस करंट है और वोल्टेज दिस है। क्या वोल्टेज से करंट लीड नहीं कर रही? इससे, इस वोल्टेज वाली लाइन से करंट लीड नहीं कर रही। पावर फैक्टर नेचर इज लीडिंग। सर्किट कैसा है? आरसी। कोई दिक्कत? चलो, अगर दिक्कत ना हो तो मैं आगे मूव करूं, बाकी लिख रहे हैं तो लिखिए। अरे अब इससे ज्यादा छोटा कर देंगे, दिखाई नहीं देगा स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है। कंप्लीट है? जिनका कंप्लीट है पावर ट्रायंगल स्टार्ट करिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड मॉड ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर, और घबराना नहीं। अभी नंबर ऑफ टाइम्स बातें रिपीट होंगी। अंकित अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आप लिखो आपने क्या लिखा है, एक एक की कॉपी देखना पॉसिबल नहीं है। पावर ट्रायंगल हो गया कंप्लीट? देखो अगर मैं पावर ट्रायंगल की बात करूं, एक मिनट, देखो पावर ट्रायंगल बड़ा क्या माना था आपने इस बार? मॉड एक्सी बड़ा है मॉड एक्सएल से। पावर लिखते समय करंट का स्क्वायर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई मॉड ऑफ आई आर एम एस का स्क्वायर।
राइट। मॉड ऑफ आई आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बीच बीच में वीडियो ऑफ हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो परफेक्टली चल रहा है। अब देखो, मॉड ऑफ आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ एक्सी बड़ा है मॉड ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर इंटू एक्सएल से। जी, अब आप बताइए ये कौन सी पावर है और ये कौन सी पावर है? क्या ये मॉड क्यूसी है और क्या ये मॉड क्यूएल है? और कह सकते हैं इस बार क्यूसी बड़ा है क्यूएल से। फेजर बनाते समय इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, बस पहले क्यूसी खींचेंगे बाद में क्यूएल खींचेंगे। क्लियर? पावर लिखते समय मॉड ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर का गुणा दोनों पक्षों में होगा, राइट। अब देखो, अगर कोई पूछता है पी फेजर बराबर, तो मॉड पी एंगल 0, किसी को केवल मॉड पी या पी कह सकते हैं। हाँ, क्यूएल फेजर का मतलब मॉड क्यूएल प्लस 90, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लस जे मॉड क्यूएल। क्यूसी फेजर का मतलब मॉड क्यूसी एंगल माइनस 90 या माइनस जे मॉड ऑफ क्यूसी। तो एस फेजर टोटल पूछा जाए तो पी फेजर प्लस क्यूएल फेजर प्लस क्यूसी फेजर। डोंट राइट हियर बाय टेकिंग कॉमन। अब इसके बाद वाला स्टेप ट्रायंगल से बनाएंगे, इसके बाद वाला स्टेप फेजर से बनाएंगे स्टूडेंट्स। डोंट राइट डायरेक्टली बाय टेकिंग कॉमन, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप हम लोग फेजर से सीखेंगे। देखो, क्या हुआ, नहीं लिख पाए? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए स्टूडेंट्स, फास्ट। लास्ट में रिकॉल कर देंगे इसको एक बार तीनों के लिए। मुझे लग रहा है अब ये वाला केस भी खत्म कर दे। लिखो जल्दी। देखो, अब जरा मेरी बात को समझना। अगर आपसे कभी कोई कहता है ये कौन सी पावर है, तो इसका नाम बताओ एक्टिव पावर। ये कौन सी पावर है? प्रतिकारी, रिएक्टिव पावर। और ये भी रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर हमेशा देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये हम लोग फेजर बनाने की कोशिश करें। चलो, जनरल टर्म्स में सबसे पहले एक्टिव पावर रेफरेंस वाली लाइन होगी। इस बात से सभी सहमत हो क्या कि ये मॉड पी है? बिना घबराए, राइट। कैपेसिटर, हाँ देखो देखो देखो, यहां कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्यूसी या क्यूएल? क्यूसी बड़ा है, तो फेजर बनाते समय पहले किसको खींचे? क्यूसी। अगर मैं क्यूसी को पहले खींचूं, कहना इसे क्यूसी यहां तक है। चलो मैं इसको इधर बना देता हूं। हाँ, क्यूसी यहां तक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब क्यूसी से क्यूएल कहां होगा? क्यूएल अपवर्ड होगा, यहां तक। तो ये लंबाई मॉड क्यूएल है, ये पूरी लंबाई मॉड क्यूसी है। और अपने को जो चाहिए
ठीक है, यहां तक की लंबाई, वो लंबाई क्या है, क्यूसी बड़ा है क्यूएल से। फाइन। फिर से सुनो, पहले आपने केवल एक्टिव पावर खींची, अब कैपेसिटर वाली पावर हमेशा कहां आती है, डाउनवर्ड, और कैपेसिटर वाली पावर बड़ी है तो क्यूसी नीचे तक आया। क्यूसी जहां खत्म हुआ वहां से क्यूएल खींच दिया, क्यूएल छोटा था तो यहां तक रिजल्टेंट बन जाएगा, दिस वन रिजल्टेंट। राइट, बड़ी वैल्यू क्या थी अपने पास, क्यूसी, क्यूसी से किसको घटाया, क्यूएल को, तो क्या क्यूसी माइनस क्यूएल आ जाएगा। राइट, क्लियर है ना सबको। तो स्टूडेंट्स आप इसको मिला सकते, दिस वन, और इस लाइन की लंबाई क्या होगी अपने पास, मॉड एस। ये एंगल कैसा है, फाइव डाउनवर्ड। एक बार इसको बना लीजिए, कहीं कोई इश्यू हो तो बताएं, और पाइथागोरस लगाकर लिखिए इसको, जल्दी लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर साइन फाइव कॉस फाइव टेन फाइव, या सॉरी साइन फाइव कॉस फाइव और मॉड एस लिखिए जल्दी। ठीक है, गुड। राइट राइट राइट, ठीक है। कॉपी दिखाते रहा करो स्टूडेंट्स, बैठे मत रहो। गुड, वेरी गुड, करेक्ट, फाइन। ठीक है, अब देखिए, अगर यहां पर ऑपरेंट पावर पूछी जाए तो पाइथागोरस प्रमेय से मॉड एस बराबर अंडर रूट कौन सी पावर, रियल, इसका स्क्वायर प्लस इस वाली टर्म का स्क्वायर, मॉड पी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ क्यूसी माइनस मॉड ऑफ क्यूएल का होल स्क्वायर, साइन फाइव बराबर मॉड क्यूसी माइनस मॉड क्यूएल बटे मॉड एस, कॉस फाइव बराबर मॉड पी अपॉन मॉड एस। मुझे नहीं लगता इन तीनों को लिखने में किसी को भी कोई इशू आ रहा है, बहुत बेसिक बात है, इजीली लिख सकते हो। ट्रायंगल नीचे बन रहा है, अगर ट्रायंगल डाउनवर्ड है सो मोर कैपेसिटिव, और मोर कैपेसिटिव का मतलब लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। तो अगर कभी सीरीज आरएलसी सर्किट में लिखा हुआ है, देखो इधर, कभी सीरीज आरएलसी सर्किट में लिखा हुआ है एस बराबर 30 माइनस J40, तो इसका मतलब ये कौन सी पावर है, 30 रियल पावर है, और ये जो J40 है ये किससे किसका अंतर है, ये QL माइनस QC भी हो सकता है और ये QC माइनस QL भी हो सकता है। बताओ दोनों में कौन सी बात सही है, ये QC और QL का अंतर है, राइट, तभी यहां माइनस साइन आएगा। कौन सा डोमिनेंट होगा, देखो ना इस फिगर में नीचे वाला डोमिनेंट आ रहा है, मतलब यहां माइनस जे आएगा। क्लियर, वो न्यूमेरिकल से ज्यादा क्लियर होगा, अभी तो केवल फेजर बताओ मुझे क्लियर है या नहीं। हाँ, क्यूसी से क्यूएल का अंतर, राइट। गणित के रूप में दोनों सही है, बट फेजर बनाते समय पता होना चाहिए कौन सा डाउनवर्ड कौन सा अपवर्ड। तो ये सीरीज आरएलसी सर्किट के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए, पहला केस, दूसरा और तीसरा, तीनों में हमने तीन तीन ट्रायंगल बनाए हैं, एक इंपीडेंस, एक वोल्टेज और एक पावर, राइट। एक बार रूम पर भी आप लोग अपने आप बना लेना, चेक कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही बनाओ। जैसे मान लो ये P आपने दिस बनाया, देखो स्टूडेंट्स, ये P आपने दिस बनाया और आपने पहले QL को बनाया और QL यहां तक है,
क्यू एल ऊपर तक है। क्यूसी जब बनाओगे तो जहां ये खत्म हुआ है वहां से क्यूसी बड़ा होगा, नीचे तक आएगा, तो ये क्यूसी हो गया। तो बचा कितना, दिस लेंथ, मॉड क्यूसी माइनस मॉड क्यूएल, इसी को मिला देंगे तो ये क्या आएगा, मॉड एस। ये भी एक ही बात है। फाइनल आंसर यहां से भी सेम आएगा, राइट। किसी ने उल्टा बनाया हो, ऊपर क्यूएल अलग, यहां से क्यूसी नीचे बढ़ा और फिर इसके बाद इसको घटाया हो तो भी सही, हर जगह से आंसर सेम है। क्लियर है क्या यहां तक मेरी बात, बोलो। कैसा भी बना सकते हो स्टूडेंट, जनरल मैं ऐसा बनाता हूं, दिस वन। और लास्ट में एक नोट लिखोगे आप लोग, ध्यान रखना, लास्ट में एक बात दिमाग में रखेंगे अब आगे से हमेशा, आर और मॉड आर एक ही बात है। मॉड एक्सेल और एक्सेल एक्सेल और मॉड एक्सेल एक ही बात है। एक्सी और मॉड एक्सी एक ही बात है। इसी तरह वीआर और मॉड वीआर एक ही बात है। वीएल और मॉड वीएल एक ही बात है। वीसी और मॉड वीसी एक ही बात है। ऐसे ही पी और मॉड पी एक ही बात है। क्यूएल और मॉड क्यूएल एक ही बात है। और क्यूसी और मॉड क्यूसी एक ही बात है, राइट। तीनों बातों में कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों बातें सेम है। आप आर लिखो मॉड आर लिखो, एक्सेल लिखो मॉड एक्सेल लिखो, एक्सी लिखो मॉड एक्सी लिखो, वी आर लिखो मॉड वी आर लिखो, वीएल लिखो मॉड वीएल लिखो, वीसी लिखो मॉड वीसी लिखो, कोई फर्क नहीं है। हाँ इसमें फर्क है, जेड और मॉड जेड में फर्क है, बिल्कुल। वी और मॉड वी में फर्क है, और एस और मॉड एस में फर्क है। दीज आर डज नॉट इक्वल, इसको लिख मत लेना, ये इक्वल नहीं है, राइट। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, ये इक्वल नहीं होते। क्या क्या इक्वल है, आर लिखो मॉड आर लिखो, एक्सेल लिखो मॉड एक्सेल लिखो, एक्सी लिखो मॉड एक्सी लिखो, ये सब सही है। लेकिन ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये नहीं लिखा जा सकता। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस से प्रूफ होगा ये। हाँ, मॉड जेड नॉट इक्वल टू जेड, यस, दैट इज द लॉजिक। क्योंकि स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या होता है, देखो मॉड एस जो बोल रहे हो वो एस के बराबर कैसे हो सकता है, मॉड एस तो ये है, जबकि एस मॉड एस के साथ कोण है, राइट। यस। किसी ने पूछा वोल्टेज ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल में क्या दिक्कत है, पहले रियल पार्ट का वोल्टेज, फिर कैपेसिटर का वोल्टेज बड़ा था, फिर इंडक्टर का वोल्टेज छोटा था, जहां खत्म हो गया वहां दोनों का अंतर, मॉड वीसी माइनस मॉड वीएल, मिला दिया तो वोल्टेज ट्रायंगल। ये तीनों बातें दिमाग में रखना हर जगह, राइट। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यस, यहां तक क्लियर है सभी को, कोई इशू तो नहीं यहां तक, ठीक है। फाइनली कल से हम लोग अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। अब तक अपने को सीरीज आरएलसी का थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए था, वो हो चुका है। कल से आप लोग फेजर में दौड़ सकते हैं, राइट।
हाँ, कल से पैरेलल स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, पहले थोड़ा हाथ सेट हो जाए आप लोगों का, फिर पैरेलल में आएंगे। राइट, पहले एक ग्रह की बातें कर लें, फिर दूसरे ग्रह में आएंगे। चलो, कल कहो तो मैं इसकी एक टेबल भी बनवा दूंगा, ताकि आप लोगों को चीजें याद रहें। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूमेरिकल से ही चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। और स्टूडेंट, लाइट वाइट का बहाना मत किया करो। हाँ, क्लासेस अभी रात को ही रहेंगी। हाँ बिल्कुल, सही में नहीं थी लाइट। चलो कोई बात नहीं, अगर लाइट नहीं थी तो मान लेता हूं मैं। ठीक है, फाइन। अभी स्टूडेंट्स कुछ दिन, एक दो दिन की दिक्कत है, इवनिंग में स्लॉट ही रहेगा, उसके बाद मैनेज कर लेंगे। लेकिन शायद उसके बाद ऑफलाइन ही खुल जाएगा, तो कोई इशू नहीं रहना चाहिए। बेटर रहेगा ऑफलाइन अगर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं है ऑफलाइन तब तक एज सच ऐसा ही चलेगा। बिल्कुल लीव कर सकते हैं आप लोग। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। यस, ओके फाइन।